यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 10 विज्ञान में टॉपिक है भौतिक विज्ञान। विज्ञान में पार्ट नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं आवर्तन। यहाँ से भौतिक विज्ञान स्टार्टिंग होता है। इस पे एक वीडियो बन चुकी है। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के बारे में बता चुके हैं। अब दूसरी वीडियो है, इसमें है क्वेश्चन जैसे कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखो। क्या है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस? तो अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, यानी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ यहाँ होता है, बाहर की ओर होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? अंदर की ओर। तो ये होगी, इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बिंदु P, ठीक है, इसको P बिंदु कहा जाता है। ये लाइन मुख्य अक्ष है। कोई वस्तु है, आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, अवतल दर्पण पर टकराकर जिस बिंदु पर फोकस करती है उसे उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी मुख्य फोकस, यानी कि मुख्य अक्ष के ये जो लाइन है इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। और ये कोई वस्तु है, इससे आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर टकराती है या फोकस करती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। तो लैंग्वेज लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, यानी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी ये बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या होती है r। वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, कैपिटल R बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, f होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या? f बराबर होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या गुण 2, f बराबर r/2। तो f इक्वल टू 20/2, तो फोकस दूरी इक्वल टू आ गई 10 सेंटीमीटर। ये होगी फोकस दूरी, ठीक है। तो फोकस दूरी कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, उत्तल दर्पण, प्रश्न मान लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, कहाँ उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन जाता है। जैसे कि कोई बड़ी वस्तु को देखना हो तो बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा नजर आता है, तो वह किसके द्वारा बनता है? उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है। जैसे कि जो गाड़ियों में शीशा लगा होता है, पीछे से कोई बड़ा वाहन आ रहा है तो वो नज़र आ जाता है, ठीक है। तो शीशे लगे होते हैं, वह उत्तल दर्पण लगा होता है ताकि पीछे से कोई आने वाला वाहन उसमें नज़र आ जाता है, यानी कि बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल में जो शीशे लगे होते हैं पीछे की ओर जब आगे चलाते हैं तो पीछे से कोई गाड़ी वाहन कुछ आता है तो शीशों में नज़र आ जाता है, तो उन शीशों में क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का
उपयोग किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का क्या बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। जैसे कि हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट है, आगे वाली जो लाइट है उसको प्रसारित करने के लिए या फैलाने के लिए तो दूर तक की दिखे, तो उसमें क्या बनता है, अवतल दर्पण लगाया जाता है। और नाई की दुकान में जो शीशे होते हैं उसमें अवतल दर्पण लगा होता है ताकि दाढ़ी के बाल बड़े नजर आए, यानी कि स्पष्ट रूप से दिख जाए। तो जहाँ प्रतिबिंब बड़ा देखना होता है वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और जहाँ प्रतिबिंब छोटा देखना होता है वहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है।